नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। कानपुर के सियासी अखाड़े में मर्दानगी के नगाड़े बज रहे हैं। एक विधायक पूर्व विधायक को झूठा, बेशरम, बेहया कहकर संबोधित कर रहा है, तो वहीं एक पूर्व विधायक को नामर्द, फट्टू, बलात्कारी और गंदी नाली का कीड़ा बता रहा है। इतना कम था तो दो नेताओं की जुबानी जंग में इस बात की भी होड़ लग गई कि कौन एक बाप का बेटा है और किसकी सरकार में कितनी हैसियत है। एक तरीके से उमेश कुमार और चैंपियन के बीच सिर्फ शब्दों के वार नहीं चल रहे हैं, दोनों के बीच केवल बलात्कार के अपराध को सही या गलत साबित करने की जंग नहीं छिड़ी है। अब बात सिर्फ अतीत के काले चिट्ठे खोलने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि मामला बढ़कर इतना बढ़ गया है कि राजनीति के ये बड़े चेहरे एक दूसरे को कैमरे के सामने नग्न यानी कि नंगा करने की धमकी दे रहे हैं। प्रदेश सुनकर दंग है, पर ये सच है कि कानपुर के विधायक और पूर्व विधायक का संग्राम संकोच की सीमा को लांघकर एक अलग और निम्न स्तर पर खिसक गया है। आइए रिपोर्ट में पूरा मामला जानते हैं, इस जंग की जड़ को समझते हैं। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें पहले तो ये बता दें कि उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच की कोल्ड वॉर काफी पुरानी है। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से विधानसभा चुनावों में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी को भारी मतों से पटकने दी थी। बस इसी के बाद से चैंपियन और उमेश कुमार के बीच में गहमा गहमी जारी है। चैंपियन विधायक पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आते और विधायक पूर्व विधायक की मानसिक स्थिति को बिगड़ी हुई बताने से चूकते नहीं। अब तो उलझने का आलम यहाँ तक पहुंच गया है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एफआईआर की फोटो शेयर करते हुए विधायक उमेश कुमार को बलात्कारी तक कह दिया है। आप जो तस्वीर अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी कथित एफआईआर की फोटो है जिसे चैंपियन ने साझा करते हुए ये दावा किया है कि उमेश कुमार पर दिल्ली के तुगलक रोड थाना में बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। चैंपियन के आरोप के बाद उमेश कुमार इतना तमतमा गए हैं कि उन्होंने पूर्व विधायक के खिलाफ एक वीडियो जारी करते हुए चैंपियन को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। कभी एक बाप की औलाद बोलता है, कभी एक माँ की औलाद बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी बलात्कारी कहता है। तू साबित कर, अगर तू एक बाप की औलाद है ना तो साबित करके दिखा मेरे ऊपर बलात्कार का मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है। दिखा किस कोर्ट में मेरे खिलाफ कौन सा ट्रायल चल रहा है, किस कोर्ट में मेरे खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। अगर प्रणव सिंह तू अपने एक बाप की औलाद है तो अगर तू साबित कर देगा कि मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ है और कोई मुकदमा चल रहा है, मैं एक बाप की औलाद हूं, इस्तीफा दूंगा विधायकी से। तो एक बाप की औलाद है तो साबित कर कि मेरे ऊपर बलात्कार का केस किस कोर्ट में चल रहा है, किस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ है। मैं एक बाप की औलाद हूं, इस्तीफा दूंगा विधायक से अगर साबित कर देगा तो। बेहद के लहजे में कानपुर के विधायक ने कानपुर के पूर्व विधायक को जवाब दिया है। दरअसल उमेश कुमार अक्सर इस बात के लिए चैंपियन को निशाने पर लेते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, उन्हें मर्यादा का बोध नहीं है, इसलिए वो जानते नहीं है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से कैसे बात की जाती है, किसी के माता पिता के बारे में क्या कहा जाता है। अब हालांकि उमेश कुमार ने चैंपियन के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया, लेकिन चैंपियन भी शांत नहीं बैठे। उमेश कुमार की वीडियो के जवाब में चैंपियन ने क्या कहा, अब वो सुनिए। अरे देवभूमि में तो तू रहने लायक नहीं है, जो अबला महिला का बलात्कार करता हो। तेरे खिलाफ एफआईआर नंबर 16 दर्ज हुई थी 2018 16 फरवरी को थाना तुगलक रोड में नई दिल्ली में, और आज भी हाई कोर्ट दिल्ली में केस जिंदा है। जो तू झूठा कहता फिरता, भाई झूठ, मक्कार और फ्रॉड तो तेरी फितरत है। पत्रकारों की आंखों में धूल झोंक दी कि मुझे दिखा दो कोई कि मेरे खिलाफ अगर कोई मुकदमा हो। अबे एफआईआर तो कल दिखाई, उसको झुंझुना बता रहा है। अरे एफआईआर औरों के खिलाफ क्यों ना हो जाए, पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ क्यों ना हो जाए, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ क्यों ना हो जाए, त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ क्यों ना हो जाए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ क्यों ना हो जाए, धारा 376 में बलात्कार में तेरे खिलाफ क्यों हुई है? क्योंकि तूने अपराध किया है। जी हां, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने महामर्द की खुली चुनौती, क्या नामर्द उसे स्वीकार करेगा के कैप्शन के साथ एक लंबी चौड़ी वीडियो शेयर करते हुए उमेश कुमार को इतना कोसा कि कोई सीमा नहीं। ना केवल चैंपियन ने उमेश कुमार को एक बाप की औलाद ना होने की बात कह दी, बल्कि ये तक कहा कि अगर उन्होंने मां का दूध पिया है तो विधायक कैमरे के पीछे से हटकर मैदान में आए और उनका सामना करे। अबे मर्द है तो सामने आना, क्यों फटती है तेरी फट्टू? एक बात बोल रहा हूं बे, सुन ले कान खोल के। सोनू, बब्बर, शर्मा, भारद्वाज, जो भी है तू, तेरी जात का नहीं पता तू क्या है। अगर वैसे तो एक बाप की औलाद तो है नहीं, अब क्या कहूं मैं। अगर तू कितने भी बाप की औलाद हुआ और अपनी मां का दूध पिया है तो उसे लजा मत। 100 कुत्ते लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शेर की एक दाढ़ में कुत्ते दुम दबा लेते हैं पैरों के अंदर। और मर्द है तो आमने सामने मेरे सामने आ, मैं भी अकेला आऊंगा, तू भी आ। लड़ाई में आ जा, पढ़ाई में आ जा, किसी भी योग्यता में आ जा, तेरी औकात नहीं है, तेरी पैंट गीली हो जाएगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां मामले में चैंपियन ने उमेश कुमार को मैदान में भिड़ने की चुनौती दी है, तो वहीं उमेश कुमार ने भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के सामने ये खुली चुनौती रखी है कि वो उन्हें विधायकी से विदा करने की बात करते हैं, पर अगर उनमें दम है तो वो किसी मंत्री, संतरी, अधिकारी, किसी नौकरशाह से उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखवा दें। और तेरे से मेरी विधायकी खाई जाती हो ना, तेरे में दम हो ना मेरी विधायकी खाने का, तो खा के दिखाना। चल मैं भी देखता हूं तू कितना बड़ा 30 मार खा है। अरे नकली, इस सरकार में तेरी कोई हैसियत नहीं है। तू किसको बताता है, लोगों को गुमराह करता है। और चल तू एक काम कर, इस पूरी सरकार में तुझे चुनौती देता हूं, किसी मंत्री, किसी संतरी, किसी नौकरशाह, किसी अधिकारी, किसी से मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखा दे, मैं तुझे मान जाऊंगा। तो कुल मिलाकर मामला हद से ज्यादा गर्मा गया है। एक तरफ विधायक उमेश कुमार है जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बलात्कार के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चैंपियन है जो कभी एफआईआर की तस्वीर तो कभी जुबानी बातों से उमेश कुमार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जनता की प्रतिक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। चैंपियन जो कि कभी अजय विधायक थे और उमेश कुमार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हैं, दोनों की ही लोकप्रियता लोगों के बीच अत्यधिक है। दोनों के समर्थक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने नेताओं को समर्थन दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने इस पूरी लड़ाई को निंदनीय बताया है। एक नेता का दूसरे नेता पर जो कि संवैधानिक पद पर बैठा है उसके खिलाफ अपशब्द निकालना कईयों को नहीं भाया है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर बलात्कार के आरोप पर विचार कर रहे हैं, साथ ही शब्दों की मर्यादा की सलाह दोनों को दे रहे हैं। लेकिन ये राय किसके कानों में पड़ती है वो कहा नहीं जा सकता। खैर, देखने वाली बात अब यह है कि फेसबुक पर टकराने वाले उमेश कुमार और चैंपियन अपनी इस तकरार को कहां तक लेकर जाते हैं। चैंपियन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये बस शुरुआत है और अब वो जनता की आंखों में धूल नहीं जाने देंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आगे चैंपियन कौन से धमाके करते हैं और उनका जवाब खानपुर विधायक उमेश कुमार कैसे देते हैं। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।